चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 541। बराबर है 41? हाँ, 541। तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। दिगंबरो वापि च सांबरो वा, दिगंबरो वापि च सांबरो वा, त्वगंबरो वापि चिदंबरस्तः, त्वगंबरो वापि चिदंबरस्तः, उन्मत्तवद्वापि च बालवद्वा, उन्मत्तवद्वापि च बालवद्वा, पिशाचवद्वापि चरत्यवन्त्या, पिशाचवद्वापि चरत्यवन्त्या, दिगंबरो वापि सांबरो वा, त्वगंबरो वापि चिदंबरस्तः, उन्मत्तवद्वापि च बालवद्वा, पिशाचवद्वापि चरत्यवन्त्या। दिगंबरः वा अपि च सांबरः वा, त्वगंबरः वा अपि चिदंबरस्तः, उन्मत्तवद् वा अपि च बालवद्वा, पिशाचवद् वा अपि चरति अवंत्याम। ठीक है जी, चलिए अन्वय। चिदंबरस्तः दिगंबरो वा अपि च, दिगंबरो वा अपि च सांबरो वा, त्वगंबरः वा अपि उन्मत्तवद् वा अपि च बालवद्वा, पिशाचवद्वा अपि अवंत्याम चरति। ठीक है, अर्थ चिदंबरस्तः। चिदंबरस्त मतलब कौन? वही जीवन मुक्त महात्मा। उसके लिए विशेषण दिया है यहाँ पर चिदंबरस्त। मतलब क्या? तो चित कहते चैतन्य को, अंबर कहते वस्त्र को। तो चैतन्य ही अंबर है, वस्त्र है जिसका, और उसमें स्थित उस चित रूप अंबर, चित चैतन्य रूप अंबर में, वस्त्र में जो स्थित है उसको कहेंगे क्या? चिदंबरस्त। ठीक है, तो उसका अर्थ लिखिए चिदंबरस्त का। चित बराबर चैतन्यम एव अंबरम, चैतन्यम एव अंबरम वस्त्रम, तत्र स्तः किंवा तत्र तिष्ठति इति चिदंबरस्तः। यद्वा चित एव अंबरम, चित एव अंबरम आकाशम, तत्रस्तः चैतन्य स्वरूपः इत्यर्थः। चैतन्य स्वरूपः इत्यर्थः। ठीक, अर्थ पहा, अर्थ देखिए। तो चित अर्थात चैतन्य, चैतन्य एव अंबरम, अंबर कहते वस्त्र को, चैतन्य है अंबर अर्थात वस्त्र है कि नहीं? उसमें तत्र, उसमें रहने वाला, तत्रस्तः व तत्र तिष्ठति, उसको कहेंगे चिदंबरस्त। मतलब चैतन्य, कुछ चैतन्य रूप अंबर अलग है, उसमें अलग से रह रहा है, ये बात नहीं। चित्त ही उसका क्या हो गया है? अंबर, वस्त्र स्वरूप। वो क्यों? चितेव अंबरम, अंबरम का अर्थ आप कर रहे आकाश, चिद आकाश, उस चित्रूप आकाश में स्थित तद्रूप होकर उसको कहेंगे चैतन्य स्वरूप, है कि नहीं?
अर्थात चिदंबर असतं. एक बात हुई. क्यों वहां कह रहे हैं दिगंबरो वापी, कि वो कैसा रहता है दिगंबर. दिगंबर मतलब दिशा ही जिसके अंबर है. दिशा को अंबर बनाना मतलब क्या, वस्त्रहीन, कोई शरीर पर वस्त्र है ही नहीं, उसको कहते दिगंबर. उसकी दिशा ही अंबर है, दिशा ही उसका वस्त्र है कि नहीं जी. दिगंबर वा मतलब वस्त्र विहीनम वा, वस्त्र रहित. दिगंबरो वा पीछे. क्यों वहां जरूरत नहीं है कि वो नंगा ही घूमे. फिर सांबरो वा, सांबर वा मतलब वस्त्र से युक्त, वस्त्र युक्त हवा, अच्छी तरह से कपड़े भी पहने हुए रह सकता है. ठीक है ना जी, ये बात है. क्यों वहां त्वगंबरो वा, त्वक कहते त्वचा, वही है अंबर जिसका. त्वचा मतलब मृगाजीनम. त्वगंबर का अर्थ क्या है, करना है मृगाजीन. कोई कोई पहनते ना महात्मा लोग, हाँ, हरिण का चर्म, व्याघ्र का चर्म लपेट लेते हैं, हाँ, उनको कहते त्वगंबरो वापी. हो गया. ऐसा रहता है वो महात्मा, उसके लिए कोई निश्चित अंबर वस्त्र नहीं है. चैतन्य उसका एक तरह अंबर हो सकता है, बस कुछ नहीं, ब्रह्म ही है. क्यों दिगंबर शरीर की दृष्टि से, दिशा ही उसका क्या अंबर, नंगा घूम रहा है. क्यों सांबर मतलब कपड़े से युक्त है. क्यों त्वगंबर है, मृगाजिन आदि पहना हुआ है. कैसा रहता है भाई, उन्मत्तवद वा, उन्मत्तवद वापि अथवा बालवद वा. उन्मत्त की तरह, उन्मत्त कहते पागल, पागल पुरुष ऐसा रहता है ना कभी कभी, उस तरह भी रह सकता है वो. व्यवहार में तो कुछ लेना देना है ही नहीं है, उन्मत्त की तरह रहता है. क्यों बालवद, बालक लहान बच्चा, किसी में मोह नहीं, किसी में आसक्ति नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, बस अपने मय में रमा, भूख लगी खा लिया, प्यास लगी पी लिया, इच्छा हुई खेलने के लिए दौड़ गया, मन में आया रोने लग गया. कोई ठिकाना होता है क्या? बालवदवा है कि नहीं. चलते चलते दीवार को मुक्का मार दिया, उन्मत्तवद्वा बालवद्वा. समझ में आया जी. लेकिन ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं है, स्वरूप में स्थिति हुई नहीं है, और कहा है यहाँ पर ऐसी लक्षण ऐसा रहता है महात्मा, फिर वैसा ही बर्तन करने लग गया, तो वो कोई जीवन मुक्त नहीं कहलाएगा भाई. समझ में आया कि नहीं. वो करना नहीं पड़ता है, ये आपसे आप होते हैं कि ब्रह्म में स्थिति हो गई, व्यवहार की तरफ ध्यान नहीं है, तो वो आपसे उसके शरीर के द्वारा हो जाता है सब, वो जानबूझकर नहीं करता है. समझ में आया कि नहीं, ये बात है. और जानबूझकर कोई करेगा क्योंकि हमको कोई महात्मा कहे, और ब्रह्म का इसका कुछ ठिकाना नहीं है, पता भी नहीं है, एड्रेस पता नहीं इसको, तो वो पागल है. समझ में आया ना जी. चलिए, उन्मत्तवद्वापि बालवद्वा. क्यों और बता रहे, पिशाच वद्वापि. पिशाच, पिशाच देखा है कभी नहीं, देखना है. भूत पिशाच है कि नहीं, उसकी तरह रहता है. समझ, मतलब कोई निश्चित ये नहीं है. हो गया. पिशाच वद्वापि अवंत्याम चरति. अवंत्याम, अवंत्याम पृथ्व्याम. अवंत्याम का अर्थ क्या है, पृथ्व्याम, भूमंडले. चरति, चरति का अर्थ है विचरति, भ्रमति, भ्रमण करता रहता है, विचरण करता रहता है. हो गया जी. चलिए आगे चलते हैं श्लोक नंबर 542 को. कामान्निष्काम रूपी संश्च, कामान्निष्काम रूपी संश्च, रत्ते चरत्ते कचरो मुनिः, चरते कचरो मुनिः, स्वात्मनैव सदा तुष्ट, स्वात्मनैव सदा तुष्ट, स्वयं सर्वात्मना स्थितः, स्वयं सर्वात्मना स्थितः. कामानि कामरूपी संश्च, चरते कचरो मुनिः, स्वात्मनैव सदा तुष्ट, स्वयं सर्वात्मना स्थितः.
और आपके पुस्तक में क्या कैसा लिखा है जी? कामान्नी और काम रूपी, ऐसा अलग है ना। तो उसमें क्या करना है, नीरस्व होना चाहिए और वहां पर क के पूर्व में श होना चाहिए, मूर्धन्य श। आपकी पुस्तक में ठीक है। तो पदचित कैसा होगा फिर? कामान निष्काम रूपी सन चरति एक चरः मुनि स्वात्मना एव सदा तुष्ट स्वयं सर्वात्मना स्थितः। ठीक है जी। अन्वय स्वयं सर्वात्मना स्थितः स्वात्मना एव सदा तुष्टः एकचरः मुनिः एकचरः मुनिः निष्काम रूपी सन् कामान चरति कामान चरति। हो गया? बंद करो। अर्थ देखिए, स्वयं सर्वात्मना स्थित, स्वयं ध्यान दीजिए भाई, जीवन मुक्तम आत्मा कैसा रहता है? स्वयं सर्वात्मना सन, सर्व रूप से स्थित होता हुआ, स्वात्मना एव सदा तुष्ट, अपने आत्मा से क्या रहता है? सदा तुष्ट, संतुष्ट रहता है। एक चरह, ठीक है ना जी, अकेला चलता है, अकेला रहता है। मुनि ही मनन करने वाला ऐसा महात्मा जीवन मुक्त क्या निष्काम रूपी सन, पूर्ण निष्काम होता हुआ भी कामान चरति, कामान विषयान चरति, प्रारब्ध के बल से विषय का ग्रहण भी कर रहा है किंतु उनमें लालसा नहीं, आसक्ति नहीं है, अंदर से तो निष्काम है, तो भी विषयान चरति। हो गया जी, ये बात कह रही। आगे ये हुआ ना 42। अब चलते आगे श्लोक नंबर 543। क्वचिन्मूढो विद्वान् क्वचिदपि महाराज विभवः क्वचिन्मूढो विद्वान् क्वचिदपि महाराज विभवः क्वचिद् भ्रांत सौम्य क्वचिदजगराचार कलितः क्वचिद् भ्रांत सौम्य क्वचिदजगराचार कलितः क्वचित् पात्रीभूतः क्वचिदवमतः क्वाप्य विदितः क्वचित् पात्रीभूतः क्वचिदवमतः क्वाप्य विदितः चरत्येव प्राज्ञः सतत परमानंद सुखितः चरत्येव प्राज्ञः सतत परमानंद सुखितः क्वचिन्मूढः विद्वान् क्वचिदपि महाराज विभवः क्वचिद् भ्रान्तः सौम्यः क्वचित् पात्रीभूतः क्वचिदवमतः क्वाप्य विदितः चरत्येवं प्राज्ञः सतत परमानंद सुखितः क्वचित् मूढ़ः विद्वान् क्वचित् अपि महाराज विभवः क्वचित् भ्रान्तः सौम्यः क्वचित् अजगराचार कलितः क्वचित् पात्रीभूतः क्वचित् अवमतः क्व अपि अविदितः चरति एव प्राज्ञः सतत परमानंद सुखितः। ठीक है जी, अन्वय देखिए भाई। तो हाँ, अंतिम का शब्द सतत परमानंद सुखितः, सतत परमानंद सुखितः प्राज्ञः, शुरू से क्वचित
मूढ़ः विद्वान क्वचित हो गया ना जी। कैसे कैसे लिखा? सतत परमानंद सुखित प्राज्ञ क्वचित मूढ़ः लिखा। तो इसके बाद क्वचित विद्वान महाराज विभव अपि, क्वचित विद्वान महाराज विभव अपि। आगे क्वचित भ्रांतः सौम्यः क्वचित अजगराचार कलितः। नीचे क्वचित पात्रीभूतः क्वचित अवमतः क्व अविदितः अपि। एवं चरति। ठीक है जी। चलिए भाई, तो प्राज्ञ का विशेषण दिया है सतत परमानंद सुखितः प्राज्ञ, हमेशा परमानंद सुख से सुखी ऐसा कौन? प्राज्ञ। तो सतत परमानंद सुखित मतलब परमानंद सुखे न सुखी, आनंदी है कि नहीं? ऐसा जो प्राज्ञ विद्वान ज्ञानी पुरुष ब्रह्मवेत्ता कैसा रहता है, कैसा चलता है, कैसा विचरण करता है? तो कह रहे एक एक बात, क्वचित मूढ़, कहीं पर तो मूढ़ की तरह व्यवहार करता है, मूढ़ की तरह रहता है, मूर्ख की तरह। और क्वचित कहीं तो विद्वान, विद्वान की तरह। कैसा? विद्वान महाराज विभव अपि, और कभी तो महाराज विभव मतलब महाराज करते राजा, राजा की तरह वैभव संपन्न। कभी तो दिखाई देगा राजा की तरह वैभव संपन्न, और कभी कभी दिखाएगा दरिद्री नारायण, कोई ठिकाना नहीं है कि नहीं? कहीं कुछ साधन नहीं मिला, नंगे पैर भी पैदल चल दिया। और बहुत बड़ा कोई भक्त आ गया पीछे से, देखो अरे इतने बड़े महात्मा है, तो बड़े गाड़ी में बिठाया, तो महाराज की तरह चल रहा है, राजा की तरह, है कि नहीं? चलिए, लेकिन सभी गाड़ी मिल गई बहुत बड़ी, राजा की तरह वैभव मिल गया, तो भी उससे कोई विशेष आनंदी होता नहीं है। और पैदल चलने का काम पड़ा, है कि नहीं? कोई गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं है, धूप में चल रहा है अकेला, तो भी खिन्न नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। तो प्रारब्ध के निमित्त से शरीर भाई चल रहा है, कोई इसमें उसको हर्ष विषाद होता नहीं है। रोज अलग 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 बढ़िया बढ़िया सब्जी खाने को मिल गई तो भी हर्षित नहीं होता है। और रोज बैंगन या मिर्ची या भोपला, क्या बोलते हैं उसको, दूधी भोपला, कद्दू, रोज कद्दू ही मिल रहा है तो भी कोई दुखी नहीं। जो आया खा लिया, क्योंकि ये सब किसके लिए है? शरीर को चलाना है, इसलिए खाना है, पेट भरना है। मन का वहाँ प्रश्न ही नहीं होता है, मन को हासिल करने के लिए कोई चांस ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि मन बुद्धि सबका क्या हो चुका है, बाद हुआ कि नहीं? चलिए भाई, तो क्वचित विद्वान महाराज विभव अपि हो गया। और आगे कह रहे क्वचित भ्रांत, भ्रांत करते भ्रमण करता, क्यों? परिव्राजक है कि नहीं? भ्रमण करता रहता है, परिव्राजक की तरह सन्यासी बनकर। और कभी तो सौम्य, सौम्य कभी शांत, बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, ठीक है ना जी? सौम्य। क्वचित कभी तो अजगराचार कलित। समझ में आए कि नहीं? अजगर देखा है कभी? सर्पभूत लोगों ने देखा है, अजगर नहीं देखा होगा, इतना बड़ा होता है। प्राणी संग्रहालय में बहुत बड़ा होता है वो, तो आवाज बहुत दूर तक जाती है उसकी। और उसके बकरी पकड़ लिया तो पूरा निकल लेता है, बकरी या हरण को, आदमी को भी पूरा के पूरा खा लेता है, इतनी ताकत होती है उसकी। फिर खाने के बाद वो पेट के
पेट को ऐसे लपेट लेगा अपने को, फिर वो जो खाया है ना उसको चूर्ण चूर्ण कर देगा बीच में, अंदर पेट के अंदर, ऐसा होता है। उसके दूर रहना चाहिए, नहीं तो निगल लेगा। आज क्या अजगराचार कलित मतलब क्या, अजगर की तरह पड़ा है, आया भक्ष तो खाया, नहीं तो कोई बात नहीं है कि नहीं। तो क्या कह सकते इसके लिए, अजगरवत निश्चल, अजगर की तरह निश्चल। अजगरवत निश्चल हो गया जी। आगे क्वचित पात्रीभूत, आगे लिख रहे हैं पात्रीभूत का अर्थ है सम्मानित, कहीं पर तो बहुत सम्मान होता है, ठीक है ना। और क्वचित अवमत, अवमत मतलब अपमानित, कहीं कहीं तो अपमान भी हो जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत नहीं, सम्मान किया किसी ने तो भी कोई नहीं, अपमान हो गया तो भी कोई बात नहीं है। अपमान होने से रड़ता नहीं है, रोता नहीं है, और सम्मानित होने से हर्षित नहीं होता है, अपने महिमा ही रहता है, ठीक है जी। क्वचित पात्रीभूत क्वचित अवमत क्वापि क्व अविदित अपि, अविदित मतलब अज्ञातम भूतवा, किसी को पता भी नहीं चलता है कि कोई इतना बड़ा कोई महात्मा करके, सामान्य लोगों में चलता जाता है, कई नए लोगों को क्या पता। अविदितम अपि, अज्ञानी की तरह रहता है। और आगे कह रहे हैं एवं चरति, इस प्रकार से जीवन मुक्त आत्मा विचरण करता रहता है। हो गया जी, चलिए आगे। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 544 में, श्लोक को पढ़ेंगे। निर्धनोऽपि सदा तुष्टो व्यवसायो महाबलः नित्यतृप्तोऽप्यभुञ्जानो व्यसमः समदर्शनः। निर्धनः अपि सदा तुष्टः, अपि असहायः महाबलः, नित्यतृप्तः अपि अभुञ्जानः, अपि असमः समदर्शनः। ठीक है, अन्वय। निर्धनः अपि सदा तुष्टः, असहायः अपि महाबलः, असहायः अपि महाबलः। हो गया जी, नीचे। अभुञ्जानः अपि नित्यतृप्तः, असमः अपि समदर्शनः, असमः अपि समदर्शनः। हो गया। अर्थ देखिए भाई, निर्धन अपि है तो धन रहित है कि नहीं, कौड़ी भी जेब में नहीं है, कर निर्धन अपि सदा तुष्ट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आनंद में रहता है, ठीक है ना, सदा तुष्ट। और असहाय अपि महाबल, असहाय, असहाय करते हैं कह अपि सहायक नास्ति तथापि महाबल, ये उसका अर्थ है। कह अपि कोपि सहायक नास्ति, तथापि महाबल। ठीक, कोई भी सहायक नहीं है, मदद करने वाला नहीं है, तो भी क्या महाबल, महाशक्तिशाली है। ठीक है जी, चलिए। असहाय अपि महाबल, होगा इतना। नीचे अभुञ्जान अपि नित्यतृप्त, अभुञ्जान मतलब भोजनम अकुर्वाण अपि, भोजन नहीं कर रहा है तो भी कैसा है, नित्यतृप्त है। और असमः अपि समदर्शनः, असमः मतलब इतरों ऐसा नहीं है वो, इतरों में और उसमें बहुत अंतर है। इतर तो अज्ञानी लोग हैं,
वो तो ज्ञानी है, समानता है नहीं, तो भी वो सबको एक जैसा देख रहा है, समदर्शन, ये उसकी विशेषता है। तो क्या लिखा है यहाँ, असमः। एक वाक्य लिखते हैं, ब्रह्मविद यद्यपि सर्वेषां तुल्यः नास्ति, सर्वेषां तुल्यः नास्ति, तथापि सर्वान् स्वसदृशम् एव पश्यति, सर्वान् स्वसदृशम् एव पश्यति। ठीक है जी, अर्थ ब्रह्मविद, ब्रह्मवेत्ता पुरुष, यद्यपि सर्वेशां तुल्य, ना सबके समान नहीं है, तो भी सर्वान स्वसदृशम एवं पश्यति, सबको अपने जैसा ही वो देखता है। हो गया जी। चलिए आगे, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 545। अपि कुर्वन्न कुर्वाणश्, अपि कुर्वन्न कुर्वाणश्, चा भोक्ता फलभोग्यपि, चा भोक्ता फलभोग्यपि, शरीर्यप्यशरीरेश, शरीरप्यशरीरेश, परिच्छिन्नोऽपि सर्वगः, परिच्छिन्नोऽपि सर्वगः। अपि कुर्वन्न कुर्वाणश्च, चा भोक्ता फलभोग्यपि, शरीरप्यशरीरेश, परिच्छिन्नोऽपि सर्वगः। अपि कुर्वन् अकुर्वाणः च अभोक्ता फलभोगी अपि, शरीरी अपि अशरीरी एष, परिच्छिन्नः अपि सर्वगः। अन्वय देखिए भाई, एषः मिला, एषः ऊपर आएंगे, कुर्वन् अपि अकुर्वाणः च फलभोगी अपि अभोक्ता, फलभोगी अपि अभोक्ता, शरीरी अपि अशरीरी, परिच्छिन्नः अपि सर्वगः। हो गया, अर्थ देखिए भाई, येष नाम, हाँ, ब्रह्मविद, ब्रह्मवेत्ता कैसा है, कुर्वन अपि अकुर्वन, कर रहा है तो भी कुछ नहीं कर रहा है, शरीर की दृष्टि से कर रहा है, स्वरूप दृष्टि से कुछ नहीं कर रहा है, और क्या, फल भोगी अपि अभोक्ता, फल को, विषयों को भोग कर रहा है तो भी क्या है, वो अभोक्ता है। लेकिन एक वाक्य लिखेंगे, मूढ़ानां दृष्ट्या, मूढ़ानां दृष्ट्या ब्रह्मवेत्ता कुर्वन् अपि, ब्रह्मवेत्ता कुर्वन् अपि स्वात्मदृष्ट्या अकुर्वाणः, स्वात्मदृष्ट्या अकुर्वाणः। ठीक, ये आगे लगा लेना है। मूढ़ लोगों के दृष्टि से ब्रह्मवेत्ता पुरुष कुछ कर रहा है तो भी स्वात्म दृष्टि से कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा ही लोगों की दृष्टि से फल भोग रहा है, स्वस्वरूप दृष्टि के दृष्टि से कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है ना। वही आगे, शरीरी अपि अशरीरी, लोगों को लगता है शरीरधारी है, लोग तो शरीर को ही महात्मा समझते हैं, किंतु ऐसा होते हुए भी वो क्या है, अशरीरी, शरीर रहित है। परिच्छिन्न अपि सर्वगः, लोग समझते परिच्छिन्न है, क्या ये कमरे में रह रहा है, किंतु वस्तुतः सर्वगः, सर्वगः का अर्थ है सर्वव्यापी। लोग समझ रहे उसको परिच्छिन्न, किंतु वह है सर्वगः, सर्वव्यापी है। हो गया, आगे चलिए। श्लोक नंबर 546।
अशरीरं सदा सन्त अशरीरं सदा सन्त इमं ब्रह्मविदं क्वचित् इमं ब्रह्मविदं क्वचित् प्रिया प्रियेण स्पृशत प्रिया प्रियेण स्पृशत तथैव च शुभाशुभे तथैव शुभाशुभे अशरीरं सदा सन्त इमं ब्रह्मविदं क्वचित् प्रिया प्रियेण स्पृशत तथैव च शुभाशुभे अशरीरं सदा सन्तं इमं ब्रह्मविदं क्वचित् प्रिया प्रिये न स्पृशतः तथा एव च शुभाशुभे। अन्वय सदा अशरीरं सन्तं इमं ब्रह्मविदं क्वचित् प्रिया प्रिये च तथैव तथा एव शुभाशुभे न स्पृशतः। हो गया जी। देखिए भैया सदा अशरीरम संतम सदा शरीर रहित होता हुआ भी इमं ब्रह्मविदम इस ब्रह्मवेत्ता को क्वचित प्रिया प्रिय कभी भी प्रिय अप्रिय क्यों अशुभ अशुभ न स्पृशत स्पर्श करते नहीं है। न उसके लिए कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है न कोई शुभ है न कोई अशुभ है। ठीक है ना जी। आगे चलेंगे श्लोक नंबर 547 में स्थूलादि संबंधवतोभिमानिनः सुखं च दुःखं च शुभाशुभे च विध्वस्तबन्धस्य सदात्मनो मुनेः कुतः शुभं वाप्यशुभं फलं वा सुखं च दुःखं च शुभाशुभे च विभोस्तबन्धस्य सदात्मनो मुनेः कुतः शुभं वाप्यशुभं फलं वा। स्थूलादि संबंधवतः अभिमानिनः सुखं च दुःखं च शुभाशुभे च विध्वस्तबन्धस्य सदात्मनः मुनेः कुतः शुभं वा अपि अशुभं फलं वा। ठीक है जी। अन्वय पहली दो पंक्ति सरल है। स्थूलादि संबंधवतः अभिमानिनः सुखं च दुःखं च शुभाशुभे च। तीसरी पंक्ति सरल है। विध्वस्तबन्धस्य सदात्मनः मुनेः नीचे शुभं वा अशुभं वा फलम कुतः। ऊपर बताया था कि उसके लिए शुभ अशुभ कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? तो बता रहे हैं कि जिसको अभिमान है शरीर आदिकों का, स्थूलादि शरीर के साथ संबंध है, उसके लिए तो शुभ अशुभ हो सकते हैं क्योंकि शरीर के निमित्त से। किंतु जीवन मुक्त महात्मा शरीर होते हुए भी शरीर के साथ क्या नहीं है? तादात्म्य नहीं है। और आत्मा के लिए कोई शुभ अशुभ होता नहीं है, इसलिए उसको न कोई शुभ न कोई अशुभ। वही कह रहे हैं स्थूलादि संबंधवत अभिमानी न, स्थूलादि संबंध स्थूलादि शरीर के साथ जिसका संबंध है और जो अभिमानी है उसको तो सुखम च दुखम च शुभाशुभे च, उसको सुख हो सकता है दुख हो सकता है, उसके लिए शुभ अशुभ वस्तु हो सकती है। किंतु विध्वस्त बंधस्य, विध्वस्त बंधस्य मतलब नष्ट अविद्यस्य, अविद्यकस्य, जिसकी अविद्या नष्ट हो चुकी है, भ्रम रहा नहीं, नष्टाविद्यकस्य। ठीक है ना, नष्ट हुई है अविद्या जिसकी, बंधन जिसका। तो
विध्वस्त बंधस्य सदात्मनः, मतलब सत्स्वरूपस्य अर्थात ब्रह्म स्वरूपस्य, सत्स्वरूप ब्रह्म स्वरूप जो मुनि है उस मुनि के लिए शुभम वा अपि अशुभम वा फलम कुत, शुभ क्यों अशुभ फल कहाँ से मिलेगा, हो ही नहीं सकता है, ये बात कही। हो गया जी। चलिए आगे ये हुआ भाई श्लोक। अब चलेंगे आगे का श्लोक 548 548 और 49 साथ साथ पढ़ेंगे। तमसाग्रस्तवद्भाना दग्रस्तोऽपि रविर्जनैः ग्रस्त इत्युच्यते भ्रान्त्या यज्ञात्वा वस्तुलक्षणम् तद्वद्देहादिबन्धेभ्यो विमुक्तं ब्रह्मवित्तमम् पश्यन्ति देवन्मूढाः शरीराभासदर्शनात् तद्वद्देहादिबन्धेभ्यो विमुक्तं ब्रह्मवित्तमम् पश्यन्ति तमसा ग्रस्तवत् भानात् अग्रस्तः अपि रविः जनैः ग्रस्तः इति उच्यते भ्रान्त्या ही अज्ञात्वा वस्तुलक्षणम्। हो गया। तो तद्वत् और नीचे के श्लोक का प्रदर्शित कर रहे हैं। तद्वद्देहादिबन्धेभ्यः विमुक्तं ब्रह्मवित्तमम् पश्यन्ति देहिवत् मूढ़ाः शरीराभास दर्शनात्। ठीक। अब अन्वय पहली पंक्ति में जनैः, नीचे वस्तुलक्षणम् अज्ञात्वा ऊपर अग्रस्तः अपि रविः ग्रस्तवत् भानात् तमसा ग्रस्त इति भ्रान्त्या उच्यते। तीसरी लाइन में तद्वत् देहादिबन्धेभ्यः विमुक्तं ब्रह्मवित्तमम्, नीचे मूढ़ाः शरीराभास दर्शनात् देवन् पश्यन्ति। ठीक। अर्थ देखिए भाई, दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि होता क्या है, लोग वस्तु स्थिति को जानते नहीं है, ध्यान दीजिए। और कभी कभी उसको सूर्य ग्रहण लग जाता है, तब लोग बोलते हैं अरे राहु ने ग्रास क्या निगल लिया, किसको, सूर्य को, है कि नहीं। यद्यपि राहु कभी सूर्य को निगल सकता है, नहीं निगल सकता, और निगलने के लिए प्रयास करेगा तो क्या होगा, जल जाएगा, उसका ठाव ठिकाना भी नहीं रहेगा, किसका, राहु का। लेकिन व्यवहार होता है कि नहीं, क्यों होता है ऐसा व्यवहार, राहु ने निगल लिया करके, क्यों, वस्तु स्थिति को जानते नहीं है लोग, इसलिए वैसा बोलते हैं। ये दृष्टांत हुआ, समझ लीजिए। पहले श्लोक में दृष्टांत दिया है, पहले समझ लेते दृष्टांतों को शब्द से। जनैः लोगैः, क्या भाई, तो वस्तु लक्षणम अज्ञात्वा, मतलब वस्तु स्थिति क्या है उसको न समझने के कारण अज्ञात्वा अग्रस्त अपि रवि, यद्यपि रवि का सूर्य का ग्रस्त नहीं है, अग्रस्त अपि रवि ग्रस्तवत भाना, किंतु होता क्या है, ग्रस्त हुआ की तरह भासता है,
सूर्य ग्रहण के समय लगता है कि नहीं ऐसा, ग्रस्त हुआ करके होता है क्या नहीं, नहीं होता है किंतु लगता है। तो ग्रस्तवत भानात, लोग कहते फिर तमसा ग्रस्त इति उच्यते, तमसा ग्रस्त इति भ्रांत्या उच्यते। तमसा, तम के द्वारा, क्यों राहु ग्रस्त सूर्य, ऐसा बोलते कि नहीं, राहु के द्वारा ग्रस्त हो गया सूर्य, ऐसा भ्रम से लोग बोलते हैं। वह दृष्टांत हुआ नीचे, तद्वत देहादि बंधेभ्य विमुक्तम, देहादि बंधन से विमुक्त रहित ब्रह्मवित्तमम, ब्रह्मवेत्ता को भी लोग क्या समझते हैं, मूढ़ाहा, मूढ़ लोग, शरीर आभास दर्शनार्थ, जीवन मुक्त महात्मा का शरीर दिखाई देता है कि नहीं, तो शरीर रूप, शरीर की प्रतीति होने के कारण, यद्यपि कोई शरीर नहीं है उनको किंतु दिखाई दे रहा है, तब लोग मान रहे हैं कि शरीर है करके। तो शरीर आभास दर्शनात् देहीवन पश्यन्ति, देहधारी की तरह उसको लोग देखते हैं। समझ में आया जी? वैसे तो देखा जाए तो उनको कोई शरीराधिक है ही नहीं है, हो गया तादाद में ही नहीं रहा, ये बात हुई। चलिए हो गया ये बात, आगे का श्लोक। अहि निर्वयनी वायम मुक्त देहस्तु तिष्ठति इतस्ततश्चाल्यमानो यत्किंचित् प्राणवायुना अहि निर्वलयनि इव अयम मुक्तदेह तु तिष्ठति इतस्ततः चाल्यमानः यत्किंचित् प्राणवायुना। अन्वय, अयम मुक्तदेह तु, अयम मुक्तदेह तु अहि निर्वलयनि इव, इव यत्किंचित् प्राणवायुना इतस्ततः चाल्यमानः तिष्ठति। हो गया, देखिए अर्थ। अयम मुक्त देह, यह जो मुक्त शरीर, मुक्त पुरुष का शरीर है, वह कैसा चलता है कि नहीं, उसका कोई आग्रह नहीं रहता इसको चलाने में, लेकिन चलता कैसा है। तो देखिए, अयम मुक्त देह तो अहि निर्वलयनीव, अहि कहते सर्प को, और निर्वलयनी मतलब उसकी केचुली, सर्प की केचुली, कात बोलते हम लोग, है कि नहीं, ऊपर का आवरण कुछ दिन के बाद क्या होता है, छोड़ देता है, लटक जाता है पीछे, सर्प चला जाता है आगे, तो वो जो पीछे दिखाई देता है ना कागज की तरह, कातिन कहते हैं उसको, केचुली कहते हैं। वो क्या है, जैसा वायु आएगा वैसे इधर उधर उड़ती रहती है, किसी को दंश भी नहीं करती है और आग्रह भी नहीं करती कि अब ओ बिल्ली आ गई, अब मैं कहा जाऊँ भाई, मैं बिल में घुस जाऊं ऐसा कुछ आग्रह भी नहीं रखती है। ठीक है ना जी? कौन? वही अयम मुक्त देह अहि निर्वलयनीव, उन कातिन की तरह, केचुली की तरह, क्या, यत्किंचित प्राणवायुना, जो भी थोड़ा बहुत प्राणवायु उस शरीर में है ना, प्रारब्ध के निमित्त से, उससे द्वारा, उसके निमित्त से इतस्ततः चाल्यमान, इधर उधर चलता है, घूमता है, फिरता है, खाता पीता है कि नहीं, इतस्ततः चाल्यमानः तिष्ठति। हो गया जी? ये चलिए भाई, जीवन मुक्त महात्मा का वर्णन चल रहा है सब, यहाँ तक हुआ, आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम